हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्श आलिया, जिसमें हम कॉर्डेट सीरीज की क्लासेस अभी ले रहे हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने दो वीडियोस में ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा अलग अलग बहुत डिटेल्स में देखा है। वो आपके नोट्स के लिए वो दोनों वीडियोस बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, पर समझने के हिसाब से ये आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट की कंपैरिजन। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है, कॉर्डेटा का मतलब क्या है, और क्या रिलेशनशिप है कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में। और इसके बाद वाले वीडियो में ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री भी कंपैरेटिव दोनों का, कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा का शॉर्ट में हम देख लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। कॉर्डेटा वर्सेस वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा क्या है, वर्टिब्रेटा क्या है? कॉर्डेटा वो ग्रुप है एनिमल्स का जिनमें काफी सारे एनिमल्स का ये बड़ा एक ग्रुप है जो नॉन कॉर्डेट्स। टोटल एनिमलिया ग्रुप को अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में बांटें तो दो ब्रॉडर कैटेगरीज हो सकते हैं। एक है नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेटा, और दूसरा है कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेटा नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने कह दिया इनवर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा आर सेम, वैसे ही कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा आर नॉट सेम। यूजुअली कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा का सिनोनिमस वर्ड मान लिया जाता है, बट इट इज नॉट एट ऑल ट्रू। Chordates are included in an animal kingdom phylum that comprises, again ये जो phylum and subphylum term है, ये largely माना जाता है, it is largely accepted as the term, but this term is not so much true. phylum तो लार्ज ज्यादातर एक्सेप्ट किया गया है हायरार्किकल सिस्टम में, बट जो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिब्रेटा को, कॉर्डेटा का सब फाइलम। तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम नहीं बात करते हैं। हायरार्किकल सिस्टम के बारे में अगर आपको देखना हो तो कॉर्डेट डाइवर्सिटी, इन कॉर्डेट सॉरी नॉन कॉर्डेट डाइवर्सिटी की वीडियोस में पहले बना चुकी हूँ। फाइलोजेनिक कंस्ट्रक्शन में पहले बना चुकी हूँ। ये आपका आगे मैं जब शॉर्ट लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा का बताऊंगी तो वहां पे वो फाइलोजेनिक कंस्ट्रक्शन अगर आप समझ के रखिएगा तो ये जो ब्रांचेस बने हुए होते हैं इस तरह से, ये इनका बार बार डिवीजन का क्या मतलब होता है, छोटे ब्रांच बड़े ब्रांच का क्या मतलब होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो डिटेल्स के लिए आप कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनी देख सकती हैं, या देख सकते हैं, सॉरी। तो हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा देख रहे थे। तो अगेन यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी वर्ड्स में यहाँ पे काफी सारे स्लाइड्स में दिए हुए हैं, हम फटाफट समझ लें। Chordata is a large group that comprises all creatures that have a notochord at some point in their lives. That is a very essential point. ये notochord एक कॉर्डेटा ग्रुप का सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट माना जाता है, और इसके अलावा थ्री मोर पॉइंट्स हैं जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स में जरूर होने चाहिए कॉर्डेट्स में। पहला है नर्व कॉर्ड, और ये नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेटा में भी है, इनवर्टिब्रेट में भी है। मेन डिफरेंस ये है कि नर्व कॉर्ड इनवर्टिब्रेटा का होता है सॉलिड एंड वेंट्रल टू द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे स्थित होता है। जबकि कॉर्डेटा में ये नर्व कॉर्ड हमेशा डॉर्सल होता है, मतलब पृष्ठभाग में बॉडी के होता है, हॉलो होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्डेटा में हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड बना हुआ होता है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ। और ये जरूर होना चाहिए जो प्रोटेक्ट होता है नोटोकॉर्ड से। ये है आपका नर्व कॉर्ड, लाइट पिंक का और ब्राउन कलर का है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड मिजोडर्मल ओरिजिन का होना चाहिए जरूर कॉर्डेटा में। इसी बेसिस पर हेमी कॉर्डेटा को कॉर्डेटा ग्रुप से अलग किया गया है, क्योंकि हेमी कॉर्डेटा में जो कॉर्ड जिसको पहले कंपेयर किया गया था नोटोकॉर्ड से कॉर्डेट के, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखा गया कि उसका मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं है। इसलिए हेमी कॉर्डेटा को अब डेफिनेटली नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप में रखा गया है। और दूसरा तो दो कैरेक्टर हो गए, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल फेरिंग्स में फेरिंजियोट्रेमी से, ये डिटेल्स हम देख चुके हैं इसके पहले वर्टिब्रेटा में, सॉरी एंसेस्ट्री में।
जिसमें ये वेरिंजियल फेरिंग्स को में का इंटरनलाइजेशन हो जाता है, जो बाहर टेंटेकल्स होते हैं नॉन कॉर्डेटा के आर्म फीडर्स जिसको माना जाता है, जो बैरिंगटन हाइपोथेसिस में हमने देखा वो, या फिर टर्नेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा के सिलियरी बैंड्स, ये इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये इंटरनलाइज हो जाते हैं, ये परफोरेट करते हैं फेरिंग्स को, और बाय द स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द गिल स्लिट्स। ये तीन कैरेक्टर, और चौथा कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल, दिस इज द एरिया, जो दिस इज एनस, और एनस के पीछे एक टेल रीजन। ये चार कैरेक्टर्स कॉर्डेटा में, सारे कॉर्डेट्स में लाइफ के किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होने ही चाहिए। ये ध्यान दीजिए, लाइफ के किसी न किसी स्टेज में, क्योंकि जो अडल्ट इवोल्यूशनरी लाइन में जो इवॉल्व या मॉडर्न बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें मुख्य रूप से वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें ये नोटोकॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाया जाता है। इवन नर्व कॉर्ड भी सिफलाइजेशन हो जाता है इसका, आगे की तरफ ब्रेन और पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से बनता है फाइलम कॉर्डेटा का सब ग्रुप, हम कह सकते हैं वर्टिब्रेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटोकॉर्ड है, जो एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंटीरियर मोस्ट पार्ट टू द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और यही मेन डिफरेंस कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा का हम कह सकते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो काफी डाइवर्सिफिकेशंस होते हैं इवोल्यूशनरी कोर्स में, बट जो मुख्य डिफरेंस या डिसिमिलैरिटी आप कह सकते हैं, इट इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलैरिटी, इट इज एडवांसमेंट ओवर द कॉर्डेट्स। वर्टिब्रेटा का एडवांसमेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कह सकते हैं कि ये जो आपका ट्यूब दिख रहा है, होमोजीनियस ट्यूब, ये टूट गया है डिफरेंट टुकड़ों में। दीज आर द स्मॉल पीसेज, वो जो नोटोकॉर्ड है ये इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बोनी या कार्टिलेजिनस, ये कह सकते हैं हार्ड स्ट्रक्चर्स में टूट गया है, जो इंटरनली सपोर्ट करते हैं नर्व कॉर्ड को। तो नर्व कॉर्ड इसके कैनाल में, इसके बीच में एक कैनाल रन करता है, उस कैनाल में प्रोटेक्टेड होता है नर्व कॉर्ड का जो पिछला भाग है। आगे का भाग ब्रेन बनाता है सिफलाइजेशन से, और पीछे का भाग नर्व स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ब्रेन एनक्लोज होता है एक स्कल में। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा है, या एडवांसमेंट ओवर कॉर्डेटा है, कि जो ब्रेन नर्व कॉर्ड है, उस नर्व कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट थोड़ा इन्फ्लेमेट करता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो ब्रेन में कन्वर्ट कर जाता है जो हेड रीजन में रहता है, और ये क्लोज रहता है बाय स्कल और क्रेनियम। और इसी के बेसिस पर वर्टिब्रेट्स को क्रेनिएटा भी कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हो गए कॉर्डेटा के एंड वर्टिब्रेटा के। Chordata includes, it is a vast class of creatures including vertebrates, lanceolates, cephalochordata, sea squids, among others, and it includes several well-known vertebrates such as reptile, fishes, mammal, and amphibian. जबकि वर्टिब्रेटा एनिमलिया या मेटाजोआ का सब एक फाइलम की तरह कंसिडर कर सकते हैं, या सब ग्रुप ऑफ कॉर्डेटा। अब ये नॉमेनक्लेचर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप डाइवर्सिटी हमारा मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एग्जैक्ट प्लेसमेंट कहाँ इवोल्यूशनरी ट्री में या फाइलोजेनी में इनका रखा गया है। उनका कहीं पे इनको फाइलम की तरह भी कंसिडर किया गया है, कभी इनको सब फाइलम की तरह कंसिडर किया गया है, like that. Vertebrata character begin with the notochord, a supporting elastic rod found from in all chordates, which becomes vertebrae, broken into the vertebrae. और vertebrates काफी कम होते हैं, 5% of all known animals. इनकी vertebrates का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एनिमल किंगडम में, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स का, या सॉरी कॉर्डेट्स में जो प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप है, कॉर्डेटा को दो मेजर भाग में बांटा गया, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में। तो प्रोटोकॉर्डेटा जिसमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा को ओरिजिनली रखा गया था, अब डिफरेंट व्यूज के हिसाब से हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा को अब नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट भी कहा जाता है। जो भी हो, तो वो जो प्रोटोकॉर्डेटा
पार्ट है उसकी इवोल्यूशनरी ही सिग्निफिकेंस उसका ज्यादा है, पैलियोंटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, बहुत कम उसमें स्पीसीज लिविंग स्पीसीज हैं, अबाउट 2000 स्पीसीज ही हैं, जबकि वर्टिब्रेटा ग्रुप में करीब करीब 50,000 स्पीसीज हैं जो यूकॉर्डेट्स जिनको कहा जाता है। बट स्टिल एनिमल किंगडम के सारे एनिमल्स में इनका 5 to 7% ही पाया जाता है। और ये सब जो वर्टिब्रेटस लैटिन वर्ड से आया है ये तो हम देख ही चुके हैं। Large group distinguished by the position of a backbone or spinal column, including mammal, birds, reptiles, amphibia, and fishes. So this is the basic characteristic differences. यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम इसको वीडियो ऑफ कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी इस वीडियो में हम फटाफट देख लें, वाटर कॉर्डेट्स ये हम देख भी चुके, वाटर वर्टिब्रेट्स ये हम देख चुके, सिमिलैरिटीज देख लेंगे और कंपैरिजन देख लेंगे। जहां तक क्लासिफिकेशन है ये अभी हम इस वीडियो में नहीं देखने जा रहे हैं, अगर आपको जरूरत हो तो हम अगले वीडियोस बना सकते हैं क्लासिफिकेशन की। अदरवाइज कॉर्डेट डाइवर्सिटी, नॉन कॉर्डेट डाइवर्सिटी पर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। द सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा आर बोथ कॉर्डेट वर्टिब्रेट आर ड्यूटरोस्टोम्स। अब अभी तुरंत हम देखते हैं प्रोटोस्टोम ड्यूटरोस्टोम क्या है। Both chordates and vertebrates are bilaterally symmetrical. Both consist of a notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits, and postanal tails. Both consist of a central nervous system. Difference between chordata and vertebrata में मुख्य रूप से आते हैं। Chordates का central nervous system syphilized या distinguished नहीं होता है। Vertebrate का central nervous system brain and spinal cord में distinguished होता है। So these are main similarities. Chordates are the animal that contains notochord. Vertebrates are the animal that contain a vertebral column. Then both primitive and advanced chordates are included in chordata. ये हम पहले भी देख चुके हैं। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. कॉर्डेट्स वही हैं जिनमें ये चार कैरेक्टर्स जो पाए जाते हैं वो होने चाहिए, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल किसी भी रूप में। बट वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम जरूर होना चाहिए। और अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ऑलमोस्ट सभी में पाया जाता है, सिफिलाइजेशन। हेड रीजन रहता है जिसमें क्रेनियम होता है जिसके अंदर इनक्लोज होता है ब्रेन, central nervous system का syphilized part. So these are specifically differences between the two chordata versus vertebrata. Vertebrata में आते हैं mammal, bird, reptile, amphibian and fishes, जबकि chordata में आते हैं all vertebrates, urochordates and cephalochordates. They are included. Hemichordata अब बाहर कर दिया गया है completely. Now so this is the comparative study of the phylum Chordata and subphylum Vertebrata. इसका ये सबफाइलम Chordata में यूरोकॉर्डेटा को एग्जाम्पल की तरह लिया गया है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में ही पाया जाता है। इसी बेसिस पर अब यूरोकॉर्डेटा को भी नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट में रखा जाने लगा है लेटेस्ट कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि ये जो एडल्ट लार्वा है, सॉरी ये जो लार्वा है यूरोकॉर्डेटा का, एसिडियन लार्वा, ये काफी कुछ रिजेंबल, इसका कंपैरिजन किया जा सकता है इसको सिफेलोकॉर्डेटा, द मोस्ट मॉडर्न एंड ट्रू प्रोटोकॉर्डेटा का ग्रुप जिससे कहा जाता है कि जिनसे इवॉल्व हुए हैं ये वर्टिब्रेट। तो ये लार्वल कंपैरिजन है। लार्वा स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फ्लूइड में रहते हैं, कैरेक्टर्स करीब करीब ये सारी चीजें हैं। लार्वा एम्ब्रियो में वर्टिब्रेटा के लार्वा को आप एम्ब्रियो कह सकते हैं, कहते हैं हम। और क्योंकि ये मेटामॉर्फोज नहीं करता है, ये डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियोनिकली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से ये कन्वर्ट होता है, जबकि ये लार्वा पूरी तरह से मेटामॉर्फोज कर जाता है और ये एडल्ट सिफेलोकॉर्डेटा है। तो इनका कंपैरिजन के बेसिस पर दो कैरेक्टर्स, आप तीनों के कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। एंड नाउ दिस इज द ड्यूट्रोस्टोमाटा। ड्यूट्रोस्टोम ये हम इसके पहले देख करके आ रहे हैं कि सभी कॉर्डेट्स ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं और इनका इवोल्यूशन कॉर्डेटा से हुआ है। इसके एग्जाम्पल के लिए, इसके प्रूफ के लिए एक फैक्ट को कंसिडर किया जाता है, दैट इज मॉडर्न एकाइनोडर्म्स भी जो हैं वो भी सारे ड्यूटरोस्टोम ग्रुप में आते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे रिजेम्बलेंसेस किए गए। अब ये हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, दे आर कंसिडर्ड टू बी द नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट
as per latest classification. Now, this is the comparative study of the chordata and the hypothetical vertebrata, जिसके बारे में इसके ओरिजिन में आप देख करके आ रहे हैं. ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं. दिस इज ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है. फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये पोस्ट एनल टेल है, और ये है, दिस इज द पोस्ट एनल टेल, दिस इज द नोटोकॉर्ड, दिस इज सॉरी, ये ऊपर में दिस इज द नर्व कॉर्ड एंड दिस इज नोटोकॉर्ड नीचे की तरफ. और ये इसका एग्जैक्ट ब्रैंकियोस्टोमा में सिफेलोकॉर्डेटा, जिसको कि ट्रू काफी समय तक ट्रू एंसेस्टर माना जाता रहा, कॉर्डेटा ग्रुप का कनेक्टिंग लिंक की तरह जिसको माना जाता है नॉन कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा ग्रुप के बीच में, उसमें ये टिपिकल फॉर्म में कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं. और इनके बेसिस पर ये प्रिज्यूम किया गया है एक हाइपोथेटिकल बॉडी प्लान ऑफ एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट, जिसको प्री वर्टिब्रेट कहा गया है. ये हम एंसेस्ट्री में इनके डिटेल्स देखेंगे. नाउ दिस इज द शॉर्ट क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का डिवीजन. और इसमें फिर प्रोटोस्टोम, जैसा मैंने आपको बताया एम्ब्रियोनिकली, ये दो ग्रुप होता है. प्रोटोस्टोम जिसमें ब्लास्टुला पहले माउथ में बनाता है, और ड्यूटेरोस्टोम जिसमें ब्लास्टुला का ब्लास्टोपोर, ड्यूटेरोस्टोम जिसमें ब्लास्टुला का ब्लास्टोपोर पहले बनाता है. और इस ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं कॉर्डेटा एंड मॉडर्न एकाइनोडर्म्स, एंड प्रोटोस्टोम बाकी के सारे रेस्ट जितने भी एनिमल ग्रुप्स हैं वो आते हैं प्रोटोस्टोम में. आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, Rotifera, Nematoda, Platyhelminthes, Nematine, Ctenophora, Nidaria, and Peripera. So ये सारे diversified groups हैं. Classification हम अलग से देखेंगे. Now this is the comparison of protostome versus deuterostome. This is the basic difference between the non-chordates and chordates. आज इसमें हमारा वो टॉपिक नहीं है, बट हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोस्टोम्स में स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है एट द ब्लास्ट क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन फेज. और इसके बाद पहले माउथ बनता है, दिस इज द माउथ, एंड दिस इज द एनस जो बाद में बनता है. क्लीवेज होता है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में 8 सेल स्टेज में क्लीवेज में रेडियल होता है क्लीवेज एंड इनडिटर्मिनेट टाइप. इसमें जो सेल्स हैं इनका प्रिजम्पशन अभी तक डिसाइसिव नहीं है, जबकि यहीं पर इस क्लीवेज के अंत में ही डिटर्मिनेट में जो क्लीव सेल्स हैं 8 सेल स्टेज में, उनका प्रिजम्पशन वो फ्यूचर में क्या ऑर्गन्स बनाने जा रहे हैं वो डिटरमाइन हो जाता है. और दूसरा मेन डिफरेंस, ब्लास्टोपोर ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनस बनाता है और यहाँ पर मीजोडर्म सिलोम बनाता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों ही है. And this is the difference. यहाँ पे main difference है schizocilomate condition and enterocoelomate condition. This is the ectoderm, this is the blastocele, and this is the mesoderm. ये mesoderm यहाँ पे देखिए, ये mesoderm split कर रहा है, और ये जो कैविटी बन रही है, ये व्हाइट कलर से जो दिख रहा है, this is the coelom. ये coelom फ्यूज करके एक्सटेंड करके, दिस इज द, ये हो गया आपका शाइजोसिलोमिक सीलोम. दिस इज सॉरी, ये ड्यूटेरोस्टोम का है एंटेरोसिलोमिक, दिस इज शाइजोसिलोमिक सीलोम. ये दोनों साइड में डेवलप करता है. मीजोडर्म के स्प्लिट, ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज द मीजोडर्म. ये स्प्लिट करके सीलोम बना रहा है, डेवलपिंग सीलोम, जिसमें सीलोम का मतलब अब जो ट्यूब विद इन ट्यूब, दो ट्यूब थ्योरी ट्रू सीलोम का कहा जाता है, जो कि सारे कॉर्डेट्स में भी एंड हायर नॉन कॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं. एक ट्यूब होता है बाहर का ट्यूब, बड़ा ट्यूब जिसको आप कह सकते हैं, जो डेवलप करता है ट्रू सीलोम में, और सीलोम और उसके अंदर जो एंटेरॉन या गट, एलिमेंट्री कैनाल. तो ये हो गया आपका गट, और ये हो गया मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बना हुआ सीलोम. सीलोम वो कैविटी है जिसमें विसरल ऑर्गन्स रहते हैं. गट या एंटेरॉन वो कैविटी है जो डाइजेशन के लिए, जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं. तो ये शाइजोसिलोमेट कंडीशन हो गया, जो मेनली पाया जाता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में. और इसी के बेसिस पर इनकी कॉर्डेट एंसेस्ट्री की थ्योरी पूरी तरह डिस्कार्डेड है. एंड दिस इज एंटेरोसिलोमिक सीलोम. ये गट बनते हैं,
मीजोडर्म में यहाँ पे खाली मीजोडर्म नहीं है, प्लास्टिक लेयर है, उसका मीजोडर्म से वाला रीजन, गट रीजन जो एलिमेंट्री कैनाल या एंटेरॉन जो है, इसमें इसके प्रोजेक्शंस बनते हैं ओवर, इस तरह से प्रोजेक्शंस में डेवलप करता है, जिनको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ गट पाउचेस, एंड दीज गट पाउचेस फ्यूज एंड फॉर्म द ट्रू सीलोम. दिस इज द एंटेरोसीलोमिक coelom. So this is the basic difference between the protostomata and deuterostomata. और deuterostomata में ये यहाँ पर सेम चीज है, enlarge किया हुआ. This is the protostomic condition, this is the deuterostomic condition, जिसके बेसिस पर origin theories हमने देखा है पिछले पहले, और आगे के वीडियो में शॉर्ट में देखेंगे. Now this is the comparative study. ये आप देख सकते हैं chordic typical characters. ये वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम किस किस फॉर्म में, स्ट्रेट पोस्चर, ये किस तरह से डेवलप किया है. फ्रॉग में इस तरह का पोस्चर, फिशेज से शुरू होता है, फिशेज, देन एम्फीबिया, यहाँ पे रेप्टिलिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, these are the mammal, and this is, so we can say this is the chordata representation, this is the वर्टिब्रेटा रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से पोस्चर चेंज होता गया है और सिफिलाइजेशन हुआ है. सो दीज आर द कंपैरिजन, द पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर. नाउ नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंसेस हम बहुत देख चुके हैं. पॉइंट के लिए, अपने नोट के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं. नाउ अगेन दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स व्हिच आर the notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits, post anal tail, एंड फिफ्थ वन, अभी तक हम 4 देखते आ रहे थे, इस फिफ्थ वन को भी काफी इंपॉर्टेंस मिलता है. सेगमेंटेशन, एक्चुअली ट्रू सेगमेंटेशन एनिलीडा से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसको कुछ टैक्सोनॉमिस्ट फिफ्थ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा कहते हैं. बट it is not that the true metamerism is found in chordates only, it is found in annelids also. हालांकि इसके फिर modified forms arthropoda में और mollusca में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत essential characteristic में, chordate essential characteristic में largely accept नहीं किया जाता है. Now these are the definitions of chordates you can take from here. Generalized diagram of basic chordate characteristics. These are the, again, the notochord, dorsal nerve cord, pharyngeal gill slits, post anal tail, कैसे डेवलप होता है, and this is the chordata body plan. This is for your notes. Now this is the phylum chordata. Phylum chordata के characters हम देख चुके हैं. Examples में यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम आता है. सेफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सस आता है. मेन इंपॉर्टेंट classifications. This is the outline of the classification. ये भी आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसको भी हम अलग से देखेंगे. Now again in very short, what are vertebrates? Vertebrates का definition हम देख चुके. वो vertebratus term लैटिन का है, जिससे vertebrata शब्द बनाया गया है. And these are the again the part of chordata. ये हम देख चुके हैं. जितने भी ईओकॉर्डेट्स हैं उनको एक ग्रुप बनाया गया है, जिनको क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा कहा जाता है. और इनके एग्जांपल्स, इनका जो बेसिक प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक नाथा एंड नाथोस्टोमाटा, जो ईओकॉर्डेट्स हैं जिनको वर्टिब्रेटा ग्रुप में रखते हैं. इनके 2 मेजर भाग हैं. एक नाथा जिसमें जॉलेस एनिमल्स आते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स आते हैं. इसका एक ही लिविंग एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमाटा, जिसके 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, या 2 इंपॉर्टेंट सब क्लासेस आप कह सकते हैं, क्योंकि क्लास साइक्लोस्टोमाटा है तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट सब क्लास आते हैं. फिर मैं फिर बताऊंगी कि आपको रिमाइंड करूंगी कि क्लासिफिकेशन में जो हायरार्चिकल सिस्टम है ये काफी कुछ डिफर करता है अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट के हिसाब से. So the most accepted group is Cyclostomata, Myxinoidea and Petromyzontia. इनको orders भी का कुछ taxonomist कहते हैं, कुछ सब classes कहते हैं. Myxinoidea का example है Myxin, और Petromyzontia का example है Lampreys या Petromyzon. Now this is the again the same some more specific points for vertebrata are true vertebral column. Possess notochord during embryonic condition, which converts into vertebral column. These all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ये भी हम देख चुके हैं. इसके अलावा कुछ और important characteristic chordata के हैं.
सेंट्रल वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चेम्बर्स अलग अलग होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिशेस जिसमें 2 होते हैं, एम्फीबिया में 3 होते हैं, रेप्टिलिया मॉडर्न रेप्टिलिया में, बर्ड में एंड मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन, इसके भी मेटानेफ्रिक कंडीशंस में काफी कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही किडनी का काम कहा जाता है, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस which may be fins or limbs. That vertebrate spelling is wrong here, it will be T. Vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomic, and segmented with complex differentiation. This is the common feature. Then these are the comparative studies: notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits. पोस्ट एनल टेल, एंडोस्टाइल। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गया है, कॉर्ड की तरह का स्ट्रक्चर जो फ्यूचर वर्टिब्रेट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में। दिस एंडोस्टाइल का भी प्रेजेंस को काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है कॉर्डेट्स के लिए। बाई अ नंबर ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है कॉर्डेट के लिए। बट चूंकि थायराइड ग्लैंड डिफरेंट थायराइड टिश्यूज के फॉर्म में भी काफी ग्रुप्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत एसेंशियल नहीं कहा जाता है। सो दीज आर फाइलम कॉर्डेटा के कंपैरेटिव स्टडीज हो गई, दीज आर द वर्टिब्रेटा के कंपैरेटिव स्टडीज हो गई। वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ शो कर रहे हैं। ये आप कितना आपको इम्पोर्टेंस इनका जरूरत है डायग्राम्स के लिए ले सकते हैं। This is again the comparative study of 4 classes. Now, this is these 2 diagrams are the outline classification of vertebrata family and chordata family. और यही मैं बता रही थी आपको कि ये जो सिस्टर एंड नॉन सिस्टर होमोलॉगस एंड एनालॉगस ग्रुप्स आते हैं, किस तरह से किस ग्रुप के डिवीजन से क्या क्या ग्रुप्स बने हैं, starting from chordate and sister. This molecular phylogeny construction, if you want, you can see my previous note on phylogeny construction. Now, these are the characteristics. So, last but not the least, this is the comparative characteristic between the phylum Chordata and subphylum Vertebrata, which is largely accepted. 4 chordate characters in Chordata, then backbone, vertebral column, spine, cranium in Vertebrata, bilateral symmetry and endoskeleton. These are the comparative. So I think ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, शॉर्ट होगा, आपकी समझ में वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा का कंसेप्ट आएगा। तो अगले वीडियो में हम इतने ही शॉर्ट में ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा देख लेंगे। डिटेल्स हम पहले देख चुके हैं। अगर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन 2 वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं थोड़ा डिटेल हिंदी में दे दूंगी ताकि आप ये कंपैरिजन कर सकें। इसके पहले के दोनों वीडियोस में सब कुछ इंग्लिश में है, खाली बोला मैंने हिंदी में है। तो आप ये बताइए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी में जो मैं लिख के दे रही हूँ वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आप अपने कमेंट्स अगर चैट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे आपको और हेल्प करने में सुविधा मिलेगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, नया पैसा नहीं लगना है। चैनल ग्रो करता है तो डायरेक्ट क्लासेस में आपको आपके प्रॉब्लम्स हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू। प्रेस द बेल आइकॉन टू get the further notification.